इंशाल्लाह आज ये पहला दिन है कि जहाँ हमें पेपर की एक किरण नज़र आ रही है एंड आई होप कि अल्लाह इसको बड़ा करके एक पेपर हमें अता करेगा इंशाल्लाह। बट इट्स अ हैप्पी डे। आज 21 दिसंबर है और आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है और ये CV का ग्राफ है जिससे हमें ये नज़र आ रहा है कि 3D ग्राफीन डालने से ग्राफीन फाइबर की जो कैपेसिटिव परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है, यानी अब वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफ्स दिखाए थे जिससे हमें एक पेपर की किरण नज़र आई अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कराना चाहता हूँ, रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, वो ये कि हमने जब सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के साथ 3D ग्राफीन को डालकर फाइबर्स बनाए, तो अभी जब हमने उसकी कैपेसिटिव परफॉर्मेंस चेक की तो उससे हमें ये समझ में आया कि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स जो हैं अलबत्ता वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इम्प्रूव कर रहे हैं फाइबर्स की, मगर कैपेसिटिव परफॉर्मेंस में और जो ओमिक रेजिस्टेंस है वो भी कम है, चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस भी कम आ रही है और वो जो है कैपेसिटिव EIS का डाटा है उसमें भी वो इरेक्ट है एज़ कम्पेयर टू ग्राफीन फाइबर। मगर जब हमने उसकी CV को देखा तो हमने CV में देखा कि द परफॉर्मेंस इज़ नॉट इम्प्रूव्ड एट ऑल। हीटेड, विदाउट हीटेड, कोट हीटेड, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आर नॉट वर्किंग गुड फॉर कैपेसिटिव परफॉर्मेंस। यहाँ जो बात मैं रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, दो बातें। उनमें से पहली बात ये कि यही साइंस का मज़ा है कि हमने नैनो पार्टिकल्स किसी तरह बन गए, वो भी एक्सीडेंटली बने थे, फिर हमने उसको स्टडी किया कि क्या इसकी कैपेसिटिव परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, एंड वी फाउंड, ये वो चीज़ है कि जो किसी किताब में नहीं लिखी। दिस इज़ व्हाट वी फाउंड कि भाई सिल्वर नैनो पार्टिकल्स एटलीस्ट इन दैट कंपोजिशन जो हमने यूज़ की थी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। दिस इज़ समथिंग विच वी लर्नड एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी बुक। सो दिस इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम रिसर्च और यही तौलीद इल्म है। अलबत्ता ये नेगेटिव है कि हमने जो चीज़ खोजी उसके अच्छे नताइज कैपेसिटर के तौर पे नहीं है मगर कंडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मगर यही तौलीद इल्म है कि हम इल्म जनरेट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज के अभी मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ सिल्वर डोप्ड फाइबर्स को कैपेसिटर्स के लिए नहीं स्टडी किया था। आप एक लम्हे के लिए ये सोचें कि अगर मैं 3D ग्राफीन और PVA वाले जो सैम्पल्स थे उनको साथ स्टडी ना कर रहा होता और सिर्फ सिल्वर डोप्ड फाइबर को मैंने स्टडी किया होता तो इस वक्त मेरी आंखों में आंसू होते, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ से जो हमें समझना है, जो याद रखनी है चीज़, वो ये कि चीज़ों को पैरेलल लेकर आगे बढ़ना है। बहुत सारे सैम्पल्स, बहुत तरह के सैम्पल्स को एक साथ लेकर आगे चलना है, ताकि अगर एक फ़ेल हो जाए तो हो सकता है दूसरा पास हो जाए, जिसको लेकर आप पेपर की तरफ बढ़ें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक तरह के सैम्पल पर काम ना करें, कई तरह के सैम्पल्स बनाएं, मुख्तलिफ़ कॉम्पोजिशंस, मुख्तलिफ़ उसकी अपनी स्पेसिफ़िकेशंस, और फिर उनको लेकर आगे चलें, ताकि अगर एक तरह का सिल्वर डोप्ड फाइबर फेल हो गया तो 3D ग्राफीन डोप्ड फाइबर काम चला दे आपका। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न।